नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे राहुल गांधी डिफेमेशन केस की। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 वर्ष की सजा दिए जाने के मामले में संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद थे। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। इसके लिए उसने विपक्षी दलों को साथ लाने और जनता के बीच जाने का मौका बनाया है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक बड़े वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बिहाफ पर इस सप्ताह के अंत में अपील सेशन कोर्ट में फाइल करेगी और इस मामले को कोर्ट में भी लड़ेगी। दरअसल डिफेमेशन केस में सूरत कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें बीजेपी एमएलए पूर्णेंदु मोदी ने अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसमें राहुल को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। राहुल गांधी की सजा के बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई। इस अयोग्यता पर उन पर दोष साबित होने के दिन से, यानी 23 मार्च 2023, दिन देखिए, 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी, जिस दिन उनको सजा सुनाई गई। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 सब सेक्शन 1E के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा नोटिफिकेशन जो जारी हो गया है और सबको भेज दिया गया है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा चुनाव आयोग, केंद्र सरकार केरल और सभी विभाग, मंत्रालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी केरल, सबको इसकी प्रतियां भेजी जा चुकी हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि क्या इस लोकसभा का ये नोटिफिकेशन दोबारा रद्द हो सकता है? तो यदि उनके कन्विक्शन यानी उनकी सजा, आरोप सिद्धि, सजा और आरोप सिद्धि दोनों अलग विषय हैं। पहला स्तर होता है आरोप सिद्धि यानी कन्विक्शन, यानी आपने गलती की और वो कोर्ट में प्रूव हो गई। तो ये कन्विक्शन पर अगर हायर कोर्ट स्टे कर देता है, आरोप सिद्धि पर भी कोर्ट स्टे कर देता है, तो इस पर आगे विचार हो सकता है। अभी की स्थिति क्या है? जो स्टे मिला है वो केवल सजा पर मिला है 30 दिन के लिए। गलतफहमी हो सकती है, लोग कह सकते हैं कि स्टे हो गया। स्टे कन्विक्शन पर नहीं है, स्टे केवल सजा पर है। तो अब क्या हो सकता है? अगर इस पर हायर कोर्ट कन्विक्शन पर स्टे कर दे तो शायद लोकसभा नोटिफिकेशन को रद्द कर सकता है, बशर्ते सीट पर जब तक दोबारा चुनाव न हो जाए। यानी अगर इसके सापेक्ष हम देखेंगे तो 2018 का लोक प्रहरी मामला है, जिसमें कन्विक्शन पर स्टे यानी सजा पर रोक, ये इन दोनों के सापेक्ष कन्विक्शन पर रोक अलग है, सजा पर रोक अलग है। कन्विक्शन यानी आपकी दोष सिद्धि है और सजा उस दोष सिद्धि के लिए जो आपको सजा दी गई वो है। तो दोनों पर अगर स्टे होता है तभी की स्थिति में ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 इस बारे में बहुत क्लियर है। अब इस बारे में देखें कि ये चर्चा बहुत हो रही है कि इसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। अपने उसमें राहुल गांधी का योगदान क्या है? 2013 याद करिए, राहुल गांधी ने एक अध्यादेश की प्रतियां फाड़ी थीं और बहुत उन्होंने लोगों की वाहवाही लूटी थी। इस बात पे बहुत खुशी मनाई गई थी। तो वो याद करें, वो अध्यादेश था कौन सा? 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि 3 महीने का समय जो अपील करने के लिए मिलता था, उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। और यानी अगर उच्च अदालत से राहत मिली तो सदस्यता बरकरार रहेगी और इसके लिए 3 महीने का समय मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया
तो सरकार ने यानी कि तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार कहें, उसने एक रास्ता निकाला था और इसके लिए मनमोहन सिंह सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था कि उनकी सदस्यता तत्काल न जाए। ये व्यवस्था किसके लिए की गई थी? उस समय चारा घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को राहत देने के लिए, ताकि उनकी तत्काल सदस्यता न जाए। लेकिन राहुल गांधी के उस समय के जो भी सहयोगी और समर्थक लोग रहे हो, जिन्होंने उनको सलाह दी, सलाहकार समिति मंडल जो था, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप इस पर अगर इस अध्यादेश को फाड़ेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। तो ठीक है, वो उस समय उनको ज़रूर सुर्खियों में स्थान मिला था। और हालत ये थी कि कैबिनेट ने जो सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया था, वह यह इस निर्णय के बाद अध्यादेश जारी किया था, उसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था और कहा था यह बकवास है, इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। उनके इस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने मजबूरी में अपना सर्वसम्मति से लिया हुआ निर्णय वापस लेना पड़ा। आज ये वही निर्णय है। अगर वो निर्णय सरकार का उस समय लागू रहता तो आज राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। यानी राहुल गांधी ने जाने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी ने और कई गलतियां की हैं। राहुल गांधी की टीम ने, इन्होंने केस को ठीक से नहीं लड़ा। आप माफी मांग सकते थे, आप ये कह सकते थे कि हाँ, हमसे गलती हुई या इस चीज को गलत रूप में लिया गया, अगर इसको किसी को दिक्कत है तो हम क्षमा प्रार्थी या हमें क्षोभ है, कुछ भी कह सकते हैं, कोर्ट कंसीडर कर लेता है। लेकिन अगर आप एरोगेंट हो जाते हैं कोर्ट में एरोगेंस नहीं चलती है, वो भी क्रिमिनल मामले में। क्योंकि जब आप क्रिमिनल आपराधिक मानहानि मामला था, इसमें आपकी एरोगेंस कोर्ट में नहीं चलेगी। कोर्ट आपको बिल्कुल भी जो आपकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उसको अपने सिर पे बैठाकर नहीं चलेगी, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो राहुल गांधी के लिए डेफिनेटली बड़ी समस्या है। उनका राजनीतिक वनवास आप कह सकते हैं हो सकता है। इस बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। वहीं शायद कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि राहुल को सच बोलने की सजा मिली। भैया, इसमें कौन सी सच बोला है आपने? क्या सारे मोदी चोर होते हैं? ये इसमें सच बोलने का कौन सा विषय है? ये बड़े शर्मनाक या यूं कहें बड़ा अजीबोगरीब रीजन है। आप इसको कह सकते हैं कि ठीक है, उनका कहने का दूसरा मतलब था या कई एग्जाम्पल थे इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन राहुल गांधी अपने बचाव में कोर्ट में कुछ कहने के बजाय उन्होंने बहुत एरोगेंटली जवाब दिया। कहा, ज़्यादातर का जवाब था उनका आई डोंट नो था, या उन्होंने ज़्यादातर का या कहा कि हमें पता नहीं है इस बारे में। तो इस देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है। उसमें अगर आप ये सोचें कि नहीं, आप गांधी सरनेम लगा है इसलिए कोर्ट भी आपको कुछ नहीं कहेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। मुझे लगता है कि शायद जो कांग्रेस की लीगल टीम है उसने इस चीज़ को, पूरे मामले को बहुत लाइटली लिया। उसने इसके रिपरकशन को ध्यान नहीं दिया, या ये भी हो सकता है कि इंटेंशनली कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसने इस चीज़ को बढ़ने दिया हो। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, इसमें बहुत सी चीज़ों का, कौन सी चीज़ों का क्या प्रभाव हो, कहाँ तक जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह भी हो सकता है कि कोई कांग्रेस लीडर या जो इसमें लगा हो उसका एक प्रयास रहा हो कि देखा जाए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो बड़ा विषय है। 200 लोगों की लगभग अभी तक इस तरह के मामलों में सदस्यता जा चुकी है। उसमें एक राहुल गांधी भी जुड़ गए हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट से उनको कब और कैसी राहत मिल पाती है। फिलहाल मुख्य विपक्षी दल और अन्य विपक्षी दल इस मामले को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के मूड में हैं और जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।